नमस्कार, मैं मणि सर आज आप लोगों के समक्ष संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, विशेष करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। आज हमारा फोकस है कि ज्योग्राफी मुख्य परीक्षा के रूप में कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों के संदर्भ में देखा जाए तो उनके लिए भूगोल प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है। इसकी भूमिका प्रारंभिक परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के रूप में भी और वैकल्पिक विषय के रूप में भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज चर्चा हमारी ये है कि हम भूगोल को कैसे पढ़ें, किन चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर छात्र इस बात पर चर्चा करते हैं कि सर इसका सिलेबस थोड़ा लंबा है, तैयार करने में बड़ा समय लगता है, कुछ समझने कम आता है, इससे डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ज्योग्राफी बेहद ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। जितने साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका जो है पहला पसंद ज्योग्राफी रहता है। जो हम परिणाम देखें संघ और राज्य लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा दोनों में, तो ज्योग्राफी से हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग चयनित होते हैं। अभी हम 2020 के लोक सेवा परिणाम देखें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के फाइनल रिजल्ट, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी लेकर के अच्छे रैंक ले आए हैं, एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये आज के डेट में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में है। देखिए, हम कितना घंटा पढ़ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे पढ़ें, किस रणनीति के अनुसार कार्य करें, जिससे हम न केवल सिलेक्शन लें, एक अच्छे पद को प्राप्त कर सकें। अब इसके लिए हमें अपनी रणनीतियाँ तैयार करनी होती हैं। सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो सिलेक्शन तो हर सब्जेक्ट से लड़के होते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाएगा तो भूगोल से काफ़ी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। अब बात आती है कि इसकी क्या क्या भूमिका है। देखिए, मेरा ये विचार है कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वैकल्पिक विषय के भूगोल के रूप में देखें तो इसके प्रश्न बहुत ही सीधे आते हैं और आपको इसके सिलेबस का 80%, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो ये है कि 80% आप सामान्य अध्ययन के रूप में कहीं न कहीं ठीक से पढ़ होते हैं। अगर आप ज्योग्राफी ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो आपका प्री ही नहीं होगा, जीएस का पेपर ही कमजोर होगा। तो कहीं न कहीं हम भारत के भूगोल का भी पूरा अध्ययन करते हैं, पूरी भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, वर्ल्ड की जो संसाधन है, रिसोर्स है, उनके बारे में पढ़ते हैं, भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, उसके बारे में कहीं कहीं पढ़ते हैं, जो हमारे अधिवास से संबंधित सेटलमेंट से है ट्रस्ट, वो भी पढ़ते हैं। केवल थाट हमसे छूता रहता है। बाकी जो भी सिलेबस ज्योग्राफी का है मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय के रूप में, उसका अधिकांश भाग हम जीएस में कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सब कहीं हम पढ़े हुए हैं। और इसको तैयार करने में अगर आप ठीक से स्ट्रेटजी बना करके तैयार करिए तो इसको आपको ज़्यादा समय भी नहीं लग सकता है। यह कॉन्सेप्ट आधारित विषय है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप प्रश्न के अनुसार आप सिनाप्सिस कर लीजिए, दिमाग में कोई चीज़ें बैठा लीजिए, उसकी ग्राफिक को दिमाग में बैठा लीजिए और आप लिखते जाइए। इसमें जो मुख्य परीक्षा के हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो अप्लाइड आते हैं। वो अप्लाइड प्रश्न
कहीं हमारे पेपर पत्रिकाओं से संबंधित होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित विषय हो, चाहे वो जनसंख्या से हो, चाहे वो हमारा आपके संसाधन से हो, रिसोर्स से हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिंद महासागर की भू राजनीतिक विषय का बिंदु हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, ऊर्जा से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित विषय हो, ये सारे प्रश्न अप्लाइड होते हैं और ये सब प्रश्न आजकल बहुत तेजी से आ भी रहे हैं। अब ट्रेडिशनल प्रश्न जो है कम पूछे जा रहे हैं, अप्लाइड प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और अप्लाइड प्रश्न में यह रहता है कि इसको हम कहीं कहीं विभिन्न माध्यमों से, योजना के माध्यम से, कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीनों के माध्यम से, पत्रिकाओं पेपरों के माध्यम से इस सब की जानकारी हम प्राप्त किए रहते हैं। तो भूगोल आपके लिए एक बेहतर वैकल्पिक विषय के रूप में है और इसमें अगर आप ठीक से स्ट्रेटजी बना दीजिए, जो आपका सिलेबस मत देखिए, सिलेबस आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। ये सिलेबस आप उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए जिनसे जिस पर आप अपनी अच्छी पकड़ बना सकें। और इसमें आप देखते होंगे अगर टीचर्स के पेपर को अवलोकन करें तो कुछ न कुछ क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अब जैसे भूगोल के में अगर आप प्रथम प्रश्न के बारे में जानिए, प्रथम प्रश्न पत्र, तो इसमें फर्स्ट पेपर का पार्ट ए से आपको फिजिकल ज्योग्राफी से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रथम प्रश्न के प्रथम पार्ट से 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 फर्स्ट पार्ट से, 4 सेकंड पार्ट से। इन फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चन में तो 3 क्वेश्चन आपको फिजिकल ज्योग्राफी से मिल जाते हैं। उसमें से एक स्थल मंडल से, एक जल मंडल से, एक वायुमंडल से। तो आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी को कुछ चैप्टर को, सभी नहीं, कुछ चैप्टर को, ज़्यादा मुझे लगता है कि 15 से 20 चैप्टर अगर आपने ठीक से तैयार कर लिया तो 3 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। और वो क्वेश्चन जो होते हैं एकदम सीधे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का वर्णन करिए, या विश्व में ज्वालामुखी वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करिए, या पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक सर्वमान्य संकल्पना के आधार पर वर्णन करिए, या प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि नदी, हिमानी, काष्ठ, 5-6 लैंडफॉर्म है, इसमें से 3 लैंडफॉर्म से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, नदी, हिमानी, काष्ठ। यह इनसे इनके अपरणात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब यह लैंडफॉर्म जो होते हैं ये जीएस के भी ठीक से पढ़ना पड़ता है। इससे आपका एक प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा। दूसरा पार्ट हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। जलमंडल में आप महासागरीय उच्चावच, महासागरीय धाराएं, लवणता, निक्षेप और प्रवाह, ये 5 चैप्टर हो सकता है ज्वारभाटा भी पढ़ लीजिए, लेकिन 4-5 चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा है तो एक क्वेश्चन 40 नंबर का आपको इसी से मिल जाएगा। अब इजी है, जैसे महासागरीय आ गया, महासागरीय धारा उत्पत्ति कार्य पर प्रकाश डालिए, 200 शब्द आपको लिखना है, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। किसी एक महासागर के धाराओं के बारे में, उत्पत्ति और उनके प्रभाव के बारे में वर्णन करिए। आप जब किसी एक हो जाए तो अटलांटिक का कर दीजिए, या उत्तरी अटलांटिक महासागर के धाराओं का वर्णन करिए। ऐसे प्रश्न, महासागरीय उच्चावच का प्रश्न आ गया तो आया महासागरीय उच्चावच का वर्णन करिए, या अटलांटिक महासागर या हिंद प्रशांत महासागर उच्चावच का वर्णन करिए। महासागरीय निक्षेप के बारे में चर्चा करिए। प्रवाल है, प्रवाल की उत्पत्ति आवश्यक दशाएं, ये क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। दूसरा, प्रवाल की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत, इसी सिद्धांत का वर्णन करिए। या प्रवाल विरंजन क्या है, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, इस पे चर्चा आप कर लीजिए। तो जलमंडल से अगर आप 4 चैप्टर पढ़ लिए तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपका वायुमंडल है, वायुमंडल की संरचना पढ़ लीजिए, उष्मा बजट तैयार कर लीजिए, वायुदाब पेटी, हवाएं, चक्रवात और कोपेन। इतने चैप्टर अगर आपने ठीक से ढंग से पढ़ लिया तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 4-5 चैप्टर आप हाइड्रोस्फीयर से, 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर आप एटमॉस्फेयर से, और 7-8 चैप्टर आप लिथोस्फीयर से। इनसे कुल मिलाकर के 15-16 चैप्टर हैं और एक एक चैप्टर से 2-2, 3-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं।
इतने प्रश्न आप तैयार कर लिए तो आपका मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन मिट्टी से आएगा, एक क्वेश्चन पर्यावरण से आएगा। आप चाहें तो पर्यावरण का क्वेश्चन करिए या तो ना करिए। मिट्टी से एक क्वेश्चन आएगा और मिट्टी में अप्लाइड जाके क्वेश्चन पूछते हैं, मृदा समस्या, मृदा संरक्षण, ठीक है, मृदा वर्गीकरण। पर्यावरण से पर्यावरण का क्वेश्चन अप्लाइड एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा पर्यावरण से कि ट्रेडिशनल आ सकता है, और 2 क्वेश्चन में से 15 और 10 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो अप्लाइड पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट अगर आप कोई फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें, इन्वायरमेंट भी छोड़ दें, तो भी आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आपको बात फर्स्ट पेपर का सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट में इतनी चीज आपको पढ़ना है। जनसंख्या भूगोल, मानव अधिवास भूगोल, संसाधन भूगोल, इसके अलावा आपको राजनीतिक भूगोल। अब ये सब पार्ट है। भौगोलिक चिन्ह, देखिए भौगोलिक चिंतन जो है एक ऐसा यूनिट है जो मुख्य परीक्षा में नहीं है। सामान्य अध्ययन वगैरह में इसका कोई उल्लेख कहीं कोई बहुत दूर दूर तक नाम नहीं रहता है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आपको टफ लगे। टफ है नहीं, है इजी। जर्मन भूगोलविद्ता, फ्रांसीसी भूगोलविद्ता, अमेरिकन भूगोलविद्ता, 1-2 मॉडल, ऐसे ही क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट से 2 क्वेश्चन करना है। प्राय जो स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट से 3 क्वेश्चन करते हैं और सेकंड पार्ट से 2 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप कंडीशन है जनसंख्या भूगोल से 1 क्वेश्चन आ सकता है, आता ही जाता है, हर साल आता है। विश्व जनसंख्या वितरण पत्र, जनसंख्या प्रवास के कारक, ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अधिवास भूगोल में भी ज्यादा कुछ अप्लाई रहती है। नगरीय समस्याएं, नगरीकरण, कारण प्रभाव, ग्रामीण अधिवास वितरण पत्र, विशाल गंगा मैदान में अधिवासों का वितरण पत्र, इस तरह से प्रश्न आपके सामने आएंगे। संसाधन भूगोल से 1 क्वेश्चन 40 नंबर का हर साल आता है। इसमें कुछ नहीं, संसाधन संरक्षण, संसाधन समस्याएं एवं संसाधन संरक्षण, सॉइल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिसोर्स जो है प्रॉब्लम, इससे तैयार कर लीजिए। विश्व मिट्टी का तैयार कर लीजिए। इसके बाद ऊर्जा वैश्विक स्तर पर तैयार, जिसके कोयला या पेट्रोलियम ऊर्जा वितरण पत्र, परमाणु ऊर्जा विकास और संभावनाएं वैश्विक स्तर पर, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो ऊर्जा का चैप्टर पूरी तरह से समझिए अप्लाइड ही है, वैश्विक ऊर्जा संकट। इसके बाद आप एक वान थ्यूनेन का सिद्धांत है, बहुत इजी है। साथ में आगे का चैप्टर देखेंगे औद्योगिक प्रदेश, किसी एक औद्योगिक, वो एंग्लो अमेरिका औद्योगिक प्रदेश या यूरोपियन औद्योगिक प्रदेश या जापान का औद्योगिक प्रदेश, किसी एक प्रदेश को आप तैयार कर सकते हैं। और उद्योगों के स्थानीयकरण संबंधी सिद्धांत है। तो 5-7 चैप्टर अगर आप तैयार कर लिए तो आप विश्व के कृषि प्रदेश से 7 चैप्टर तैयार कर लिए, तो इसमें से आपको 1 क्वेश्चन 40 नंबर का मतलब मिलना ही मिलना है। तो आप कुछ मत पढ़िए। अगर आप विश्व के आर्थिक भूगोल या इसके संसाधन भूगोल कहें, इसको आप तैयार कर लिए और जनसंख्या से आप तैयार कर लिए, अधिवास से 3-4 चैप्टर तैयार कर लिए, तो 2 क्वेश्चन आपको मिलना ही है। इतने आपको पढ़ाई करनी है फर्स्ट पेपर में। अब अगर आप पूरा समग्र पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लंबा समय लग सकता है, हो सकता है कि आप समग्र ना ही पढ़ पाएं। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है, आप अगर पेपर उठाएंगे विगत 10 वर्षों का, तो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं इन्हीं चीजों से संबंधित प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं। तो पीसीएस में भूगोल के जो प्रश्न हैं वो सीधे हैं, अप्लाइड हैं और जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं
उसका सिनाप्सिस कर सकते हैं और उसको हम लिख सकते हैं। अब रह गई बात सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर यह है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इसका जीएस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके प्रत्येक चैप्टर ठीक से पढ़ा जाता है, चाहे भूगोल संरचना हो, चाहे भौतिक प्रदेश हो, चाहे प्राकृतिक पठार हो, चाहे हिमालय की उत्पत्ति हो, चाहे विशाल गंगा मैदान, तट और द्वीप हो। तो इसकी भूगर्भीय संरचना, इसका भौतिक प्रदेश, इसके अफवाह तंत्र, इसकी मिट्टियां, भारत के वनस्पति वन संसाधन। इंडिया ज्योग्राफी में जहां तक प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपको 5 प्रश्न करना है तो 4 प्रश्न तो आपको अप्लाइड मिलेंगे। वो मृदा से भी हो सकता है, वो कृषि से भी हो सकता है, जल संसाधन से भी हो सकता है, नदी घाटी परियोजनाओं से हो सकता है, वो आपका हरित क्रांति और पर्यावरण पर उसका प्रभाव क्या है उससे भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिरूप क्या है उसके वर्णन है, या भारत के आधारभूत संरचना के में आपका परिवहन विकास की दिशा में किए गए प्रयास और उसकी संभावनाएं, इससे भी प्रश्न प्रस्तुत है। तो इंडिया ज्योग्राफी के प्रश्न जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, अप्लाइड प्रश्न होते हैं, जिसे हम बहुत ही ढंग से इसकी तैयारी की जा सकती है। अब एक ट्रेडिशनल प्रश्न हो सकता है, भौतिक प्रदेश अगर आप तैयार कर लिए तो वहां से एक प्रश्न आपको उठा देता है, एक मानसून या जलवायु से संबंधित प्रश्न आ सकता है। बाकी सारे प्रश्न हो, चाहे कृषि से हो, चाहे मृदा से हो, चाहे वन संपदा से हो, चाहे जल संसाधन से हो, चाहे सिंचाई से हो, चाहे नदी घाटी परियोजनाओं से हो, चाहे उद्योग से हो, चाहे परिवहन संचार हो, जनसंख्या हो, वो सारे के सारे प्रश्न आपके अप्लाइड होते हैं। इसके लिए आप योजना जैसे मैगजीन को अगर नियमित अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं, डाटा भी आपको नया मिल जाता है और थोड़ा आपका सोच अन्य चीजें डायनेमिक हो जाती है। जैसे आज प्रश्न देख लीजिए, ऊर्जा उठाइए। ऊर्जा से एक प्रश्न आपके सामने हर साल पूछा जाता है। अब ऊर्जा में 2 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। एक पारंपरिक जो प्रश्न आते हैं, विश्व भारत में कोयला उत्पादन वितरण प्रतिरूप, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन वितरण प्रतिरूप, ये पारंपरिक ट्रेडिशनल प्रश्न है। अब इसी में नवीन चीजों को देखेंगे, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की दिशा में किए गए प्रयास, या भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की संभावनाएं, या एक ही पूछ लिया कि भारत में सौर ऊर्जा की दिशा में किए गए प्रयास, या भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास से ऊर्जा के क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों का टिप्पणी करिए। तो ऊर्जा से एक प्रश्न आपको, मृदा समस्याएं, मृदा संरक्षण, हाँ, भारत में सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के बारे में जान लीजिए, एक सिंचाई से प्रश्न आ सकता है। नदी घाटी परियोजना का भारत में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, नदी जोड़ो परियोजनाएं। तो छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने इंडिया ज्योग्राफी से आते हैं और ये सब हम जीएस में भी ठीक से पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भूगोल जो है एक ऐसा है कि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम रणनीतिक तरीके से इसके सिलेबस पर ध्यान देंगे और कुछ चुने हुए सेलेक्टेड चैप्टरों पर विशेष फोकस करके प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक चैप्टर का डायनामिक तरीके से क्वेश्चन बना करके उसका सिनाप्सिस करेंगे तो आपको इसकी ज्योग्राफी की जो तैयारी है वो ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए आपको कुछ अच्छे पुस्तकों के पढ़ने की आवश्यकता है। आप इस भ्रम में ना रहिए कि किसी का नोट्स पढ़ लिए तो हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। नोट्स किसी का पढ़ने से आप अच्छा स्कोर, आप प्रश्न लिख सकते हो लेकिन आप अच्छा समझ विकसित नहीं कर सकते हो। और जब आपके पास अच्छी समझ नहीं होगी तो आपका लेखन कौशल भी अच्छा नहीं होगा, और लेखन कौशल नहीं होगा तो आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर सकते। आपको अच्छा स्कोर करना है तो अच्छी समझ विकसित करनी है, और अच्छी समझ विकसित करने के लिए आपको अच्छी पुस्तक पढ़ना आवश्यक है। तो हमें जानते हैं कि पुस्तक ही हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, यही हमारे भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकता है। तो पुस्तक से प्रेम करिए, पुस्तकों से नहीं करिए, तो सेलेक्टेड पुस्तक हो। हम आज का प्रतियोगी छात्र वो नोट्स पर और मैगजीनों पर ज़्यादा निर्भर है, और यही हमारी सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं, इससे हमारी सोच में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आ सकता है।
तो इसके लिए आप जैसे ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिकल ज्योग्राफी की तैयारी फर्स्ट पेपर में फिजिकल तैयारी ज्योग्राफी तैयार कर लीजिए। उसके लिए सविंदर सिंह की पुस्तक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और किसी मार्कोलॉजी या अदर राइटर को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं। आपको विद्वान नहीं बनना, आपको अच्छा समझ विकसित करके अच्छा स्कोर करना है। तो सविंदर सिंह की किताब आपके लिए सफिशियंट है। इससे 3 प्रश्न आपको फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट से मिल जाएंगे। दूसरा, आप एक आर्थिक भूगोल का मूल तत्व जो है ये आप जगदीश सिंह काशीनाथ सिंह की किताब ले लीजिए। 6-7 चैप्टर इसमें से आप ढंग से चॉइस करके पढ़ लीजिए तो इससे आपका काम बन जाएगा। तीसरा आपका है जनसंख्या भूगोल, डॉक्टर चावना की पुस्तक आती है, उससे आपको 2-3 चैप्टर पढ़ने। पुस्तक मोटी है लेकिन पढ़ना 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर। अधिवास भूगोल आरसी तिवारी की है, इससे 4-5 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, आपका काम यहीं पर तैयार हो जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जो प्रश्न आएंगे वो अप्लाइड होंगे, चाहे हिंद महासागर से संबंधित हो, हिंद प्रशांत क्षेत्र से हो, मैकेंडल की थ्योरी है, भू राजनीतिक विचारधारा से संबंधित प्रश्न आते हैं। इतना ही आपको पढ़ना। आप थाट ना भी पढ़ते तो आपकी समस्या आपका काम चल जाएगा। सेकंड पेपर में एक पुस्तक है भारत का भूगोल, एस सी बंसल की या आर सी तिवारी का कोई एक पुस्तक ले लीजिए, प्लस योजना। और ठीक से थोड़ा तो मेरा सुझाव रहता है बच्चों को कि आप उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, मिश्रा और पुरी का, उसके 7-8 चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई नई एडिशन की पुस्तक हो तो उससे आपको एक अच्छा उसकी सबसे विशेषता उसकी भाषा शैली आसान, किसी चीज़ को डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, चाहे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, चाहे भारत की मृदा से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से संबंधित, चाहे कृषि से हो, चाहे खनिज से हो, चाहे उद्योग से हो, तो जितने प्रश्न हैं उसे आप बहुत ही इजी भाषा में, चाहे भारत के शहरीकरण से हो, शहरी समस्याओं से हो, तो मिश्रा पूरी को हर छात्र को पढ़ना चाहिए। वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, जीएस और ऑप्शनल में वो ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और जीएस में तो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है ही। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब जैसे आप ये मान के चलते हैं आईएएस की परीक्षा 10 अक्टूबर को प्राइमरी परीक्षा है, पीसीएस की 24 अक्टूबर को है। अब ये समझिए कि दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी के बीच में आपको दोनों मुख्य परीक्षाएं देनी है। समय आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है। अगर आप इस संकल्प के साथ हैं कि ज्योग्राफी से ये हमारा सिलेबस है और ये हमारी किताबें हैं, ये हमारा चैप्टर है, हमें एक क्वेश्चन डेली पढ़ करके लिखना है, तो मुझे लगता है कि आप मेंस तक आते आते बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हो। इसको तैयार करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह है कि आपके लिए इसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। न आपके लिए दीपावली है, न आपके लिए दशहरा है, न आपके लिए कोई छुट्टी है। आपकी दीपावली, दशहरा सब इसी में बीतना चाहिए और तभी जाकर के आप दिसंबर तक जाकर आकर के आप ज्योग्राफी में एक अच्छा कॉन्फिडेंस विकसित कर सकते हो और एक अच्छे स्कोर के हकदार बन सकते हो। तो आज का सुझाव मेरा यही है कि ज्योग्राफी एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके सिलेबस का अधिकांश भाग हम सामान्य अध्ययन के रूप में ठीक से पढ़े रहते हैं। साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के कारण आसानी से समझ में आ जाता है, तो भूगोल विषय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पिछला परिणाम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बच्चे भूगोल से सिलेक्ट हुए हैं। भूगोल से संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो बड़ी सर क्लासेस में आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आपको डिटेल जानकारी ऑफलाइन ऑनलाइन सुविधाओं के लिए बारे में मिल सकता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसकी स्टार्ट होने वाली है। जल्द ही ऑफलाइन क्लास खुलने वाला, जैसे ही खुलेगा वैसे मैं टेस्ट सीरीज का शुरू कर दूंगा। तो हमारे संस्थान से ज्योग्राफी ऑप्शनल के रूप में जो भी सुविधाएं आपको चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं और हम यही प्रयास होगा कि आप लोग ज्योग्राफी के प्रति अपना झुकाव करें, इससे डरें नहीं, इससे लड़ें और ये आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित हो सकता है। बस आज का वीडियो मेरा इतना ही रहेगा और अगर कुछ अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें।